I hope all of you are able to listen to me. Please put it into the chat box. The chat box is absolutely open for you. You can put it into the chat box if you're listening to me. Yes, good one. Okay, I can see that everyone is listening to me well. Let's go here. Yeah, please pay attention. So, I'm Ansar Idrisi. I'm India's leading English growth hacker. Today, I'll be talking about what English in England. Okay. Now, international English and basic English, I'm going to introduce you first, little bit. Then we are going to go ahead. जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कि उलमा इकराम यहाँ पर हैं. अब हम लोगों को देखना है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सीखना है हम लोगों को, उसके हिसाब से हम लोग आगे बात करेंगे. नॉर्मल इंग्लिश क्या होती है और एक हमारी इंटरनेशनल इंग्लिश क्या होती है. अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है. अब जैसे कि मैं आपको इंटरनेशनल इंग्लिश इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि आप जैसे कि देखते हैं कि हम लोगों को अगर गुजराती अगर सीखना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात में. क्यों? क्योंकि वहां पर ओरिजिनल गुजराती आपको मिलेगी. मराठी अगर आपको सीखना है तो आप महाराष्ट्र में आएंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ओरिजिनल मराठी मिलेगी. उसी तरह आप पंजाबी अगर सीख रहे हैं तो पंजाब में. क्यों? क्योंकि वहां पर ओरिजिनल पंजाबी मिलेगी. उस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों को इंग्लिश अगर सीखना है तो हम लोगों को इंग्लैंड जाना पड़ेगा, पर अभी हम लोग इंग्लैंड जाना अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके. तो अब जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अब अगर हम लोगों को इंग्लैंड अगर जाना है तो हम लोग इतने पैसे वगैरह अफोर्ड तो नहीं कर सकते. उसके बदले हम उनकी बुक्स वगैरह, उनके फॉर्मूले, उनके रूल्स, उनका तरीका अपनाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए. सो एज यू कैन सी हियर, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू do each and everything in English, like for example reading, writing, listening and speaking, and there are many other things too. Apart from this one, अब जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश होती है तो नॉर्मल इंग्लिश में और इंटरनेशनल इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि लड़की को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलेंगे गर्ल. गर्ल का मतलब होता है बगला. अगर हम किसी लड़की को अगर बोलेंगे वो बगला है तो पकड़ कर मारेगी वो. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसको आप तलफ्फुज कहते हैं, उसके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम लोगों ने गलत निकाला था. वहां पर हम लोगों को बोलना चाहिए था गर्ल. जैसे फॉरेनर लोग बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं, ब्रिटिश लोग बोलते हैं गर्ल, शी इज अ गर्ल. हम लोगों ने बोला शी इज अ गर्ल, जो कि मीनिंग पूरा चेंज हो चुका है. तो ये थोड़ा सा फर्क है इंटरनेशनल इंग्लिश में और हमारी बेसिक इंग्लिश के अंदर. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें. जैसे कि हम लोग बेसिक से देखेंगे ABCD. सबसे पहली चीज आती है, अब जैसे ये कोई बिल्डिंग है, अगर हम लोग अगर वो उस बिल्डिंग को देखेंगे तो उसका सबसे मेन चीज क्या है? उसका बेस है. करेक्ट. अगर आप उसका बेस अगर देखेंगे तो वो जो बेस होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए. हमारे यहाँ पर जो बेस किया गया है जो इंग्लिश का, वो आधे से ज्यादा गलत है, या तो फिर आधे से ज्यादा रॉन्ग. लोगों ने कुछ उसका तलफ्फुज ही गलत निकाला है. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अब जैसे कि इंटरनेशनल इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा मैं फर्क आपको बताता हूँ. जैसे कि हम लोग अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर करेंगे, My name is Ansar Idrisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. ये एक नॉर्मल इंग्लिश हो गया, एक लोकल इंग्लिश हो गया, जो कि इंडियन लेवल पर तक के ठीक है. पर अगर हम लोग अगर भी इंटरनेशनल इंग्लिश अगर आप देखने जाएंगे तो वहां पे जैसे हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, my name is Paul. I'm married and my wife's a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3. My name is Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. तो जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब अक्सर हम लोग करते क्या है कि फॉरेनर इंडिया में आते हैं, हम उनके साथ में फोटोज वगैरह लेते हैं, बाद में जैसे उसने बात करना स्टार्ट किया तो हम वहां से भाग जाते हैं. उसकी वजह क्या है कि हमारा और उनका बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है. असल तरीका उन्हीं का है, हमारा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज उन्हीं की है ना, इसलिए. दूसरी बात ये रही कि अब जब हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो चीज़ एक अलग आती है इंग्लिश के अंदर. अब जैसे कि हम लोग देखेंगे इंग्लिश में जब कभी भी आप लोग किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है हमारा इंट्रोडक्शन. आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में, इंटरव्यू में, किसी प्रोग्राम में, कहीं पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पर. अब जैसे कि बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, हम लोग इंट्रोड्यूस करते कैसे हैं? तो हमारे यहाँ पर अब अगर आप लोग देखेंगे तो लोग इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, कहाँ से हैं वो बताएंगे, या तो फिर अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं. पॉइंट नंबर 1, जो गलती हमारी जो हो रही है, एक तो मैंने बेसिक के बारे में बताया कि हमारा बेसिक जो है वो सबसे पहले रॉन्ग है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन आता है. तो मैं दोनों चीजों को साथ में लेकर इसके लिए चल रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझा सकूं. सेकेंड थिंग इज व्हाट,
अब अगर आप लोग देखेंगे कि हमारा बेसिक सबसे पहले कमजोर कहां पर है, एबीसीडी के टाइम पर। जैसे कि अभी आप लोग अगर देखेंगे इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज होता है एबीसीडी, और वो हमारा रॉन्ग है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैं किसी को कहूंगा कि एबीसीडी बोलकर दिखाइए तो बोलेंगे कैसे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक्चुअली ये जो था ये अपने हद तक के ठीक है, पर इसका तलफ़ुज़ जो था, जो एक्सेंट था, जो टोन थी, जो प्रोनाउंसिएशन था, वो गलत आया उसका। जैसे कि अब अगर आप देखेंगे ए बी सी डी, वो एक्चुअली होना चाहिए था डी, और हम लोगों ने बोला क्या, डी, गलत। डी ई एफ जी एच, वो होना चाहिए था एच, हम लोग उसको बोलते हैं एच, गलत। इसकी वजह से हमारा जो बेसिक ग्रामर है वो रॉन्ग हो जाता है, और वो रॉन्ग होने की वजह से हमारे आगे की जो बिल्डिंग है इंग्लिश की, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर बेस अगर गलत है तो आगे की जो इंग्लिश की आपकी बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हमारे यहां पर क्या बोलते हैं लोग, यल यम यन, नो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये करेक्ट तलफ़ुज़, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था एबीसीडी का। ये हम आने वाले लेक्चर्स में हमारे देखेंगे एकदम डिटेल में, इसको बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, और इसको आप लोग कहां से सीख सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन आप लोग जो देते हैं, तो कुछ लोग अपनी फैमिली को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनली वी कांट डिस्कस आवर फैमिली इन द इंटरव्यू और एनीवेयर जनरली विदाउट आस्किंग। बिना पूछे हम लोगों को अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। हाँ, सिर्फ हम अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में इतना बता सकते हैं कि वो काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, good morning, ladies and gentlemen. I'm Ansar Idrisi. I'm 25. I'm not married. I'm Indian. I'm from Pune. My father is a priest and my mother is a home mentor. I'm an engineer. Thank you. If you see there, अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया शॉर्ट में, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए थे। आज हम लोग उसी पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन बनता किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप लोग कहीं पर अगर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको करना होता है विश। और यही चीज हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग विश गलत करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी से कुछ साल पहले मैं टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज में गया था। वहां पर मैं जब पहुंचा कॉलेज में 12:30 बजे, फिर मुझे क्लासरूम ले जाया गया। क्लासरूम जाते जाते वक्त हो गया था 12:45 PM। वैसे एएम और पीएम का मतलब क्या होता है, कोई चैट बॉक्स में डालेंगे प्लीज। एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जिसको पता है कि एएम और पीएम का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। अक्सर लोगों को एएम और पीएम जो टाइम के अंदर आप लोग देखते हैं 10 AM 12 PM, एएम और पीएम का फुल फॉर्म भी पता नहीं है। बाकी तो बात बहुत आगे की है, एएम और पीएम का फुल फॉर्म भी लोगों को पता नहीं। दैट्स व्हाट एंटीमेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, एंटीमेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। तो दिन के दो हिस्से होते हैं, एक तो दिन का हिस्सा होता है और एक रात का हिस्सा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, माँ कहती है ना, मेरा बेटा दिन रात तरक्की करे। कभी सुना है आप लोगों ने मेरा बेटा दोपहर शाम तरक्की करे? नहीं, वहां पर दिन रात कहा गया है। दिन के दो हिस्से होते हैं, दिन और रात, डे एंड नाइट। सो द डे टाइम इज व्हाट, एएम, एंटीमेरिडियम, एंड नाइट टाइम इज व्हाट, पीएम, पोस्ट मेरिडियम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अब जैसे कि दूसरा चीज अगर आप लोग देखेंगे कि जब मैं वहां पर पहुंचा 12:45 PM को, दोपहर में 12:45 जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां पे विश क्या करना चाहिए था मुझे, मतलब उन लोगों ने विश क्या करना चाहिए था, गुड आफ्टरनून, करेक्ट। वहां पर हुआ ये कि जो एक मैडम थे, वो बेचारे एंथुसियाज्म में, थोड़े से बेकरारी में बोल सकते हैं हम लोग, वो अचानक में खड़े हो गए और उन्होंने विश क्या किया मुझे, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग हंसने लगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा हो कभी, कि लोग हंसे वगैरह या फिर हम लोग कुछ गलत बोले, क्योंकि आपका एक विश सामने वाले को आपका कैटेगरी बताता है। कैटेगरी मीन्स व्हाट, ये बताता है कि भाई इंसान कितना पढ़ा लिखा है और कितना जाहिल है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम लोग दोपहर में अगर कहीं अगर आप चले गए,
विश जो होता है हमारा सबसे पहले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, सपोज इफ यू आर गोइंग एनीवेयर एट 11:30, आप लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं, कहीं पर आप लोग गए 11:30 बजे, आपको इंटरव्यूअर ने अंदर बुलाया 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, 12 PM, उस वक्त में आप लोग विश क्या करेंगे? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज आंसर। जब आप लोग दोपहर में 12 बजे अगर आप किसी को मिल रहे हो तो उस वक्त में आप विश क्या करेंगे? आफ्टरनून, ये आप विश करेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, सॉरी टू से दिस, गलत। वहां पर आपको आफ्टरनून बोलना ही नहीं है। आफ्टर का मतलब ही होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, वहां पर आपको आफ्टरनून नहीं बोलना है। लोग वहां पर आफ्टरनून बता रहे हैं, गलत गलत। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, वहां पर आपको बोलना चाहिए था गुड नून। नून का मतलब होता है 12 से 12:15 के बीच का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है 15 मिनट का, उसको हम नून बोलते हैं। आफ्टरनून तो उसके बाद में आएगा, आफ्टरनून उसके बाद में आएगा। जहां पर आपने बोला गुड आफ्टरनून 12 बजे, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये इंसान जो है ये शायद इलिटरेट है। यहां पर आपको नून बोलना है, आफ्टरनून नहीं बोलना है। आप वहां पर बोल सकते हैं गुड नून सर, गुड नून मैडम। समझ आई बात? पहली ये। तो यहां पर हमारा एक गलत विश मुश्किल में डाल सकता है हमें, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड वन, अब जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश, जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंटरनेशनल कंपनीज में 24/7 काम चलता है, मतलब 24 घंटे काम चलता है। उस वक्त में अगर आप देखेंगे रात में भी काम चलता है, दिन में भी काम चलता है। मुझे लगता है कि आज इंशाल्लाह आप लोग काफी सारी नई चीजें यहाँ पर सीखने मिलेंगी आपको, और काफी सारी नई चीजें आप लोग देख रहे होंगे। सो अब जैसे कि रात में अगर आप किसी आपके बॉस को मिल रहे हैं, जैसे आप मौलाना को मिल रहे हैं रात में, रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं रात के, आप उस वक्त में विश क्या करेंगे मौलाना को? आपको अगर फोन आया है रात को 11:30 बजे, तो आप उस वक्त में विश क्या करेंगे? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। रात को 11:30 बजे अगर आपको किसी का अगर कॉल अगर आया है, तो उस वक्त में आप विश क्या करेंगे उनको? आफ्टरनून नहीं, रात में, रात में, करेक्ट, गुड इवनिंग करेंगे। मिस्टर फराज साजिद, करेक्ट। मिस्टर अशर, करेक्ट। इस रात में हम लोग गुड नाइट नहीं बोल सकते हैं, गुड नाइट नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों? उसकी वजह ये है, गुड नाइट इज लाइक टाटा। गुड नाइट हम कब बोलते हैं? सिर्फ जाते वक्त। जैसे आप लोग बोलते हैं टाटा, गुड बाय टाटा, सिर्फ जाते वक्त बोलते हैं हम लोग। आते वक्त कभी किसी को सुना है आपने टाटा कैसे हैं आप? सामने वाला हंसेगा हम पर, ये सुनो। तो हम लोग गुड नाइट नहीं बोल सकते, हमको वहां पर बोलना पड़ेगा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। भले से रात के 11:30 बज रहे हैं, और हम लोग बोलेंगे क्या? गुड इवनिंग, क्योंकि गुड नाइट सिर्फ जाते वक्त बोल सकते हैं। अब वही है मौलाना, जब अपना फोन रख रहे हैं, अपने बॉस से अपना फोन रख रहे हैं रात के 11:15 बजे, 11:15 बजे अपना फोन रख रहे हैं, तो आप जाते वक्त क्या कहेंगे उनसे? गुड नाइट। क्यों? क्योंकि भाई रात का वक्त है, इस वक्त मौलाना सोने वाले हैं, और सोने का वक्त है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलकर वहां पर फोन रख देंगे। दूसरी बात, दूसरी बात, अब यहां पर हमारा ये किस्सा यहां पर हुआ, इसके बाद में 12 बज गए, रात के 12 बज गए। 12 बजने के बाद में अब दूसरे मौलाना का फोन आया, दूसरे बॉस का फोन आया रात के 12:10 पर, 12:10 AM। अगर रात के 12:10 पर अगर हम लोगों को दूसरे मौलाना का फोन आया, अब हम लोग वहां पर विश क्या करेंगे? रात के 12:10 पर अगर हम लोगों को फोन आया तो नहीं, गुड इवनिंग नहीं करेंगे हम लोग वहां पर, हम लोग वहां पर करेंगे मॉर्निंग। करेक्ट मिस्टर उबैद खान, करेक्ट, दैट्स व्हाट, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर मसला ये है कि 12 बजे के बाद में दिन चेंज हो जाता है, नया दिन स्टार्ट होता है रात के 12 बजे के बाद, और नया जो दिन स्टार्ट होता है वो सवेरे से होता है। तो सुबह सवेरे मतलब ये नहीं, आप रात के 12:10 हो रहे हैं, पर फिर भी आप वहां पर क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? क्योंकि दिन चेंज हो गया है ना, इसलिए। सो यू आर गोइंग टू से दैट गुड मॉर्निंग। अब वही मौलाना है कि 5 मिनट आपसे बात किए, और बात करने के बाद में फोन अगर आपका रख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? अब फोन रख रहे हैं वो 12:15 बजे, तो आप उनको क्या कहेंगे? यहां पर पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ घड़ी का है, आपको टाइम के हिसाब से, करेक्ट। गुड नाइट कहेंगे मिस्टर अख्तर, गुड नाइट, करेक्ट, राइट। अभी 5 मिनट पहले बोल रहे थे गुड मॉर्निंग, अब बोल रहे हैं गुड नाइट। लोग बोलेंगे अरे यार ऐसे कैसे? ऐसे ही है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम के ऊपर पूरा खेल है कि आपको टाइम पर विश क्या करना है।
एक गलत अगर आप लोगों ने विश किया, पूरा मसला आ जाएगा वहां पर। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। जब आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं ये इसलिए डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप देखेंगे वैसे आप तो माशाल्लाह आलिम है। एक मर्तबा एक शख्स आए मौलाना के पास में, तो मौलाना पैर फैलाकर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी आ रहा है, उसने काफी अच्छे कपड़े वगैरह पहना हुआ है, तो मौलाना ने अपने पैर मतलब सुकोड़ लिए अपने पे। ये सुनो, क्यों? उसके एहतराम में उस इंसान के। वो जब आकर बैठे तो मौलाना ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो क्या बोले? अब्दुल रज्जाक। उन्होंने अपना नाम बताया, अब्दुल रज्जाक। इतना बोलने पर मौलाना ने अपने पैर वापस से फैला लिए। अब मौलाना के जो शागिर्द थे आसपास बैठे हुए, वो ये सब हरकत को देख रहे थे। अब जब वो इंसान चले गया वहां से, तो उन्होंने मौलाना से पूछा कि मौलाना ये क्या था? कि जब वो आदमी आया तो आपने पैर अपने सुकोड़ लिए थे, और जब वो उन्होंने अपना नाम बताया तो अपने पैर अपने वापस से फैला दिए। तो मौलाना ने कहा कि वो आदमी जाहिल था। कि कैसे पता चला आपको? कि उसने अपना नाम ही गलत बताया। तो मतलब नहीं, हमें अगर अपना नाम अगर गलत हम लोग अगर बताया तो मतलब नहीं, वहां पर भी हमारा इंसल्ट हो सकता है। उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पर उस आदमी ने अपना नाम बताया अब्दुल रज्जाक, हालांकि उनको बताना चाहिए था अब्दुल रज्जाक, करेक्ट मिस्टर शावेज, करेक्ट, अब्दुल रज्जाक बताना चाहिए था, उन्होंने कहा अब्दुल रज्जाक, मसला हो गया वहां पर। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ में इंग्लिश में कुछ ऐसा मसला हो, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे कि हम लोग अभी चलते हैं आगे, विश हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, वी आर गोइंग टू विश द पर्सन, ओके। In the morning we are going to say good morning sir, in the afternoon we are going to say good afternoon sir, in the evening we are going to say good evening sir, and while leaving we can say goodbye, okay। सिर्फ जाते वक्त हम लोग बोल सकते हैं गुड बाय। दूसरी बात, अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि अब दूसरी बात आती है विश के बाद में अपना नाम। सो वी हैव टू रिपीट आवर नेम, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा नाम बोलते हैं, जैसे कि एड्रेस हो अंसार अहमद मंजूर अहमद रशीदी, मतलब इतना लंबा चौड़ा नाम बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ आपका फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, सिर्फ आपको दो चीज देनी है और मैटर वहां पर क्लोज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमनसार इदरीसी, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। आई एम यूसुफ पठान, सो यूसुफ एंड पठान, यूसुफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पठान। सो आप लोगों को सिर्फ वहां पर दो चीजें देनी है। विश करने के बाद में आपका सेकंड पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन में, आपका नाम, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। इसके अंदर आपके वालिद का, आपके अम्मी का नाम नहीं डालना है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली ये पता नहीं होता है, वो एक अलग मसला है उनका, पर आपको ये सब चीजें को वहां पर इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि हम लोग आगे चलेंगे, नाम, नाम के बाद में आती है हमारी एज। इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा फर्स्ट विश, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट एज। अब आपको वहां पर बताना है आपकी एज। अब तक हम लोग क्या कहते थे, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। आप लोग पुराने हैं क्या? तो मौलाना बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो बहुत डिस्को हूँ भाई, मैं तो बहुत नया हूँ, मैं पुराना कहाँ हूँ। थोड़ी सी मेरी आदत है मजाक करने की, सो प्लीज जस्ट कीप ऑन गोइंग, तो हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे काफी जल्दी। तो हम लोग वहां पे ओल्ड नहीं बोलेंगे। हम अपने आप को ओल्ड बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। हम वहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं I'm 25, I'm 30, I'm 29, I'm 16, I'm 18, that's it। इतना ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इतना बोलने से I'm 19 years old, उसकी जगह पे आप बोल सकते हैं I'm 19, I'm 20, I'm 25, I'm 18, whatever, okay। एज, नेक्स्ट, इसके बाद में आता है हमारा मैरिटल स्टेटस। अब आपको इंट्रोडक्शन में बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, मतलब यानी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अब वहां पर कुछ लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे आप लोग इंटरव्यू के अंदर अगर आप चले गए, वहां पर जाने के बाद लोग बोलते हैं आई एम सिंगल। अब वहां पे मोहतरमा बैठी है इंटरव्यू के लिए, बराबर, और आप हैं हजरत। अब वहां पर बोल रहे हैं मोहतरमा को आई एम सिंगल, तो वो भी सोच रही है शायद ये कुछ गलत इरादे से कह रहा है मुझे सिंगल, मतलब यानी क्या ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वहां पर बोलना नहीं चाहिए सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये वहां पर कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को। आपको सिर्फ वहां पर दो चीज में आंसर देना है, वो क्या है, आई एम मैरिड और आई एम नॉट मैरिड। वहां पे मैं सिंगल हूं, मैं डबल हूं, मैं ट्रिपल हूं, 4 हैं, 5 हैं वगैरह कुछ नहीं कहना है आपको। यू कैन से ओनली दैट आई एम मैरिड और आई एम नॉट मैरिड, ओके। पॉइंट नंबर 1, सो आप लोगों को वहां पर बोलना है आई एम मैरिड और आई एम नॉट मैरिड। अम जो होता है आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है अम, ओके। नेक्स्ट वन, अब आपने बता दिया आपका विश, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट आई एम अंसार इदरीसी, नेक्स्ट आई एम 25, नेक्स्ट आई एम नॉट मैरिड। नेक्स्ट आता है लोकेलिटी।
अब आपको अपनी लोकेलिटी बतानी कि आप कहाँ से हैं। अब उसके अंदर भी और दो चीज़ें हैं, वो क्या है कि जब आप अपनी लोकेलिटी के बारे में बता रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों को कंसिडर करना है, वो है आपकी कंट्री और एक है आपकी सिटी। दूसरी चीज़ कोई स्टेट वगैरह का नाम नहीं लेना है, स्टेट का नाम नहीं लेना है, आपको सिर्फ वहाँ पर आपकी कंट्री और आपकी सिटी का नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम पुणे। इंडियन, इंडिया कंट्री, आपकी सिटीजनशिप आपने बताया, सेकंड पुणे सिटी है यहाँ पर। सो आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम पुणे, आपको दो चीजें बतानी है वहां पर। ओके, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम यूपी। सो यू कैन जस्ट स्पीक अप अबाउट व्हाट, कंट्री एंड द सिटी। यूपी एक्चुअली स्टेट है, यूपी के अंदर जैसे कानपुर एक शहर है शायद, ये तो शहर आप उसका नाम ले सकते हैं। लखनऊ शहर है तो आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम कानपुर, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, सेकंड थिंग, नेक्स्ट वन, अब आपका यहाँ पर आता है पेरेंट्स का प्रोफेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फैमिली को डिस्कस नहीं करना है, इंटरव्यू के अंदर हो या कहीं पर भी हो, आपको फैमिली के अंदर डिस्कस नहीं करना है। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि हमारे डोमेस्टिक इंटरव्यूज के अंदर क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर होते काफी फुर्सत में होते बेचारे हो, तो पूरा पूछते हैं, अच्छा घर में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, अब्बा है क्या, बहन है क्या, क्या काम करती है, कहाँ जाती है, वो उनको पूरी जो पंचायत है वो आपको नहीं देना है वहां पर। पॉइंट नंबर वन। ओके, पॉइंट नंबर वन, तो आपको इंटरव्यू के अंदर या फिर कहीं पर भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे आपको फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं कराना है। वहां पर आप सिर्फ आपके पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का प्रोफेशन मतलब यानी पेशा बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेंटर। अब यहाँ पे दो चीज है, माई फादर इज अ प्रीस्ट। अब जैसे कि मैंने कहा है माई फादर इज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है मौलाना, पंडित, फादर इंग्लिश के अंदर। तो जैसे मौलाना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओरिजिनल इंग्लिश में प्रीस्ट कहेंगे, PRIEST, प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है मौलाना। तो मैं बोल सकता हूं माई फादर इज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब ही नहीं मौलाना, मेरे अब्बू मौलाना है। सो माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेंटर। अब इसके पहले भी एक और दो चीजें यहाँ पर, हम अब तक क्या कहते थे, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ का मतलब होता है घर की औरत। अब आजकल की औरत घर की औरत तो है नहीं, अगर हम कहेंगे तो माशाल्लाह अब तो औरतें काफी आगे निकल चुकी हैं, मतलब यहाँ तक के मुल्क को संभाल रही है बल्कि अकेली। तो बताने का मकसद मेरा ये था कि हाउस वाइफ जो था ये पुराना वर्ड हो गया है और आज के हिसाब से थोड़ा सा डिग्रेडिंग वर्ड है, मतलब यानी एक टाइप की इंसल्ट है लेडी की, जो कि हम लोगों को नहीं करना है। हम वहां पर बोल सकते हैं माई मदर इज अ होम मेकर और माई मदर इज अ होम मेंटर। मेंटर मतलब यानी उसको बनाने वाले, मतलब यानी उसको मेंटेन करने वाले और उसको संभालने वाले, उसको समझाने वाले, चलाने वाले, उसको मेंटर बोलेंगे हम लोग, एक टीचर टाइप। और एक होता है माई मदर इज अ होम मेकर, मेकर मतलब ये बनाने वाले, घर को बनाने का काम करती है, बाजू वाली करती है, अम्मी करती है, अम्मी करती है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं माई मदर इज अ होम मेंटर और माई मदर इज अ होम मेकर। Okay, next one. So my mother is a homemaker और my mother is a home mentor. Point number 2. तो यहाँ पर आप लोग आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन को बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ प्रीस्ट एंड माई मदर इज अ होम मेंटर, और माई फादर इज अ बिजनेसमैन और माई मदर इज अ होम मेकर, और माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर इज अ जर्नलिस्ट। ओके, तो आपको आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन बताना है कि आपके अब्बू क्या करते हैं और आपके अम्मी क्या करते हैं। नेक्स्ट वन, मॉम नहीं कहना है। अब जैसे कि यहाँ पर मिस्टर तालिब बता रहे हैं मॉम, मॉम नहीं कहना है। अब फॉर एग्जाम्पल मॉम डैड नहीं बोलना है हम लोगों को, उसकी वजह क्या है मैं आपको वजह बता देता हूँ। अब जैसे हम लोग बोलते हैं माई डैड इज अ बिजनेसमैन, माई मॉम इज अ होम मेंटर, मॉम डैड नहीं कहना है आपको। उसकी वजह ये है, मॉम और डैड जो ये काफी इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल मतलब यानी आप उसको अपने घर में दोहरा सकते हो, पर ऐसा आप लोगों को बाहर जाकर नहीं कहना है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे अगर कहूँ ये मेरा बाप है, मतलब थोड़ा बुरा लगेगा, ये मेरी माँ है, थोड़ा सा सुनने में बोलने में बुरा लगेगा। उसी तरीके से दिस इज माई मॉम, दिस इज माई डैड, तो उसी तरीके से मॉम और डैड जो होता है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है। हम लोगों को बोलना चाहिए माई मदर माई फादर, माई मदर माई फादर। ओके, आप लोग माँ बाप बोले कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, नहीं, आप वहां पर बोलेंगे ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी अम्मी है, सो ये दिस इज माई मदर एंड दिस इज माई फादर। फादर मदर करेक्ट वर्ड है, मॉम डैड आपको वहां पर नहीं बोलना है। सेकेंड थिंग, सो पेरेंट्स का प्रोफेशन आप लोगों ने दे दिया,
माई फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माई मदर इज अ होम मेकर। नेक्स्ट वन, अब आएगा आपका खुद का प्रोफेशन। अब आप खुद क्या करते हैं, अब आप खुद क्या करते हैं वो आएगा वहां पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई सॉरी आई एम इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। अब दूसरी चीज एक और, हमारे यहाँ पर अक्सर लोग बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको बोलने का जो तरीका है वो क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। इंशाल्लाह हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे कि आप लोगों को तलफ़ुज़ जो प्रोनाउंसिएशन है उसको निकालना किस तरीके से सही से, तो उसको बोला जाएगा स्टूडेंट, उसको स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अ मतलब यानी एक, एक, अगर आप लोगों ने वहां नहीं डाला तो मसला हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। सो आई एम अ स्टूडेंट, ये आपको डाल देना है वहां पर। आपका प्रोफेशन, आई एम अ प्रीस्ट, अगर आप मौलाना है तो I'm an engineer, I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a lawyer, I'm an entrepreneur, etc. और at the end आप लोगों को यहाँ पर आपका शॉर्ट वाला सेल्फ इंट्रोडक्शन क्लोज कर देना है थैंक यू कहकर, ठीक है। मतलब नहीं, एक शॉर्ट में सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, उसके अंदर करना क्या था, आपको कुछ चीजें हैं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 विश करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2 अपना नाम बताएंगे, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। पॉइंट नंबर 3 अपनी एज बताएंगे, हम हमारी उम्र क्या आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अपनी मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम मैरिड हैं या नॉट मैरिड है। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आएगी आपके वहां पर आपकी लोकेलिटी, आप कहाँ से हो। पॉइंट नंबर 6 आएगी आपके पेरेंट्स की प्रोफेशन, आपके अब्बू अम्मी क्या काम करते हैं, आपके अब्बू अम्मी का पेशा। और पॉइंट नंबर 7 आएगा आपका वहां पर आपका खुद का पेशा, आपका खुद का प्रोफेशन। और पॉइंट नंबर 8 पे आप थैंक यू बोलकर खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स बताया हूँ, आप उस तरीके से एक शॉर्ट में सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अब जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, I'm Ansar Idrisi, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune, my father is a priest and my mother is a home mentor, I'm a teacher, thank you। तो ये टोटल मैंने 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया हूँ, तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आप इंट्रोडक्शन जब आप लोग देंगे अपना शॉर्ट में, तो शॉर्ट में खत्म करते वक्त सिर्फ आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू कहकर आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने विश किया। I'm Ansar Idrisi, name, I'm 25, age, I'm not married, marital status, I'm Indian, I'm from Pune, locality, my father is a priest and my mother is a home mentor, parents profession, I'm a teacher, अपना प्रोफेशन खुद का, थैंक यू। यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। तो टोटल 8 पॉइंट्स है हमारे पास में, जो कि हम इन 8 पॉइंट्स के जरिए हमारा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर आप लोगों को आज कभी अगर कहीं जरूरत अगर पड़ी अपना इंट्रोडक्शन देने की, तो आप लोग इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, I'm Ansar Idrisi, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune, my father is a priest and my mother is a home mentor, I'm a teacher, thank you। तो ये छोटा सा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों को आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ सीखने मिला होगा इसके अंदर, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर उसको एंड करना है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि 8 पॉइंट मैंने आपको बताया हूँ, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो घर पर, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो उन लोगों को, ठीक है। एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कॉन्वर्सेशन वहां पर करना है, तो आप एक दूसरे को पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 विश, पॉइंट नंबर 2 नेम, पॉइंट नंबर 3 एज, पॉइंट नंबर 4 लोकेलिटी, पॉइंट नंबर 5 मैरिटल स्टेटस, पॉइंट नंबर 6 पेरेंट्स प्रोफेशन, पॉइंट नंबर 7 योर प्रोफेशन, पॉइंट नंबर 8 थैंक यू। इतना बोलकर आपको सिर्फ फिनिश करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो इसके अंदर हम लोग कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल इंग्लिश क्या होती है और इंटरनेशनल इंग्लिश क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क किस चीज का है भाई? वो फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है, तलफ्फुज का है और कुछ वर्डिंग्स का है। जैसे वर्डिंग्स के अंदर मैंने कुछ आप लोगों को, हाँ वी कैन से अनमैरिड ऑल्सो, बट उससे अच्छा है कि हम बोलेंगे आई एम नॉट मैरिड, ठीक है।
दूसरी बात, अब इसके अंदर कुछ वर्डिंग्स का हमारा प्रॉब्लम है, कुछ वर्डिंग्स का हमारे पास में ज़ख़ीरा नहीं है। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों को इंग्लिश समझती तो है पर बोलने के लिए नहीं आती है। उसकी वजह ये है उनके पास में वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी का मतलब होता है लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा। अब जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं, ये मास्क है, ओके, ये मास्क है, मास्क, ठीक है, ये मास्क है। अगर मुझे बोलना है इंग्लिश में ये मास्क है, तो मैं इंग्लिश में किस तरह कहूँगा? दिस इज अ मास्क, करेक्ट, ये एक मास्क है, दिस इज अ मास्क, ऑलराइट। सेकेंड थिंग, अब मुझे बोलना है इंग्लिश में ये झाड़ू है, तो झाड़ू का इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? तो वहां पर जो बंदा है वो सेंटेंस बनाकर रेडी है और वो सोच रहा है दिस इज उनकी टिप्पणी गुल हो गई वहां पर। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो वर्ड ही नहीं है। यहाँ पर तो वर्ड था मास्क, तो मैंने सेंटेंस बना भी दिया इजीली, दिस इज अ मास्क, ये एक मास्क है। वहां पर झाड़ू के लिए क्या वर्ड आएगा? ग्रूम नहीं, ग्रूम तो दूल्हे को कहते हैं, ब्रूम कहेंगे, ब्रूम, BROOM, ब्रूम, ओके। तो झाड़ू को कहेंगे ब्रूम। अब मुझे बोलना है कि भाई ये झाड़ू है, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं दिस इज अ ब्रूम, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो हमारे पास में वोकैबुलरी ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात, अब इंग्लिश के अंदर हम लोग अगर और आगे चलते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को मिलती है दूसरी चीज वोकैबुलरी के अंदर ही, कि आधी से ज्यादा वोकैबुलरी हमारे पास में गलत है। गलत से मुराद ये है, अगर आप लोग देखेंगे कचरे के डब्बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कचरे के डब्बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, सॉरी का कोई मसला नहीं है क्योंकि हम सब तो यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। सो कचरे के डब्बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डस्टबिन कहते हैं, बराबर, गलत। उसकी वजह ये है, डस्ट का मतलब होता है धूल। अभी आपने कभी धूल पकड़ कर डाली है कि डब्बे में, कचरे के डब्बे में, कभी कि हजरत धूल पकड़ रहे हैं कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, गलत। डस्टबिन गलत वर्ड है, क्योंकि आपने कभी धूल पकड़ कर डाली है क्या उसके अंदर? नहीं, एक्चुअली वो डस्टबिन नहीं बल्कि वेस्ट बिन है। क्या होना चाहिए था? वेस्ट बिन, रिसाइकल बिन, ट्रैश बिन, गार्बेज बिन। वहां पे 4 वर्ड्स है हमारे पास में, वेस्ट बिन, गार्बेज बिन, रिसाइकल बिन, ट्रैश बिन। वेस्ट बिन नहीं, हम लोग उसको डस्टबिन नहीं बोलेंगे, उसको डस्टबिन थोड़ा गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आगे हम लोग अगर चलते हैं तो आपने अगर देखा होगा पेन, पेन देखा होगा आप लोगों ने, ये पेन मेरे हाथ में जो पेन है, हम इसको क्या कहते हैं? कौन सा पेन है ये? कौन सा पेन है ये? यस, ये कौन सा पेन है? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, कौन सा पेन है ये? अब जैसे कि हमारे यहाँ पर लोग इसको कहते हैं बॉल पेन, बराबर, आपने सुना भी होगा, काफी जगह पढ़ा भी होगा, बोला भी होगा, लोग उसको बोलते हैं बॉल पेन। गलत, ये भी अलग दूसरी चीजों के गलत है। ये बॉल पेन नहीं है बल्कि इसको बोलते हैं बीरो, BIRO, बीरो। इसको बॉल पेन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बीरो। अगर आप जाएंगे इंग्लैंड में, अगर आप जाकर कहेंगे कैन आई हैव अ बॉल पेन प्लीज, तो आपको क्या कर देगा, बोले ऐसा कोई पेन है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उसके लिए गलत वर्ड है वो। हम लोगों को वहां कहना चाहिए था उसको बीरो, बॉल पेन गलत वर्ड आ गया, वहां पर हमको कहना चाहिए उसको बीरो, BIRO, बीरो, करेक्ट। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि आप लोग देखते हैं लाइट, तो हमारे पास जो लाइट होती है हम उसको क्या कहते हैं? हमारे घर में जो लाइट होती है, घर में जो हमारे लाइट होती है, हम उस लाइट को क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट कहते हैं, बराबर, गलत वर्ड। ट्यूबलाइट भी गलत वर्ड है। उसकी वजह यह है कि ट्यूबलाइट ऐसा नाम का कोई वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं डिक्शनरी में। उसको हम लोगों को कहना चाहिए फ्लोरेसेंट ट्यूब और स्ट्रिप ट्यूब। जो आपकी ट्यूबलाइट घर में होती है उसको ट्यूबलाइट नहीं बल्कि उसको कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब और स्ट्रिप ट्यूब, ओके, 2 वर्ड है वहां पर, फ्लोरेसेंट ट्यूब और स्ट्रिप ट्यूब। अब उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पर। अब हम लोग जाते हैं दुकानदार के पास में, किराने वाले के पास में, है ना, बनिए के पास जाते हैं हम लोग, जाकर बोलते हैं भैया कॉलगेट देना। एक्चुअली कॉलगेट ब्रांड का नाम है, कॉलगेट ब्रांड का नाम है, कॉलगेट ब्रांड का नाम है। आपको वहां पर बोलना चाहिए था भैया टूथपेस्ट देना, टूथपेस्ट ये करेक्ट वर्ड है, कोलगेट ब्रांड का नाम है। हम जाते हैं बोलते हैं मुझे जेरोक्स लेना है, जेरोक्स भी कंपनी का नाम है, उसको एक्चुअली हम लोगों को बोलना चाहिए था फोटोकॉपी। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि करेक्ट वोकैबुलरी क्या है, लफ्जों का जखीरा जो इंग्लिश में लोगों ने बनाया हुआ है अपने यहाँ पर,
आधे से ज्यादा गलत है। उसको सही कैसे करना है, सही क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ उसे। अब जैसे आप लोग देखते हैं कोलगेट, उसको हम लोग को बोलना चाहिए टूथपेस्ट। बिस्लरी लोग बोलते हैं, एक्चुअली बिस्लरी कंपनी का नाम है, होना चाहिए वो मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। ठीक है, बिस्लरी तो कंपनी का नाम है, हम लोगों को बोलना चाहिए था मिनरल वाटर। नेक्स्ट वन, आप बोलते हैं जेरोक्स, जेरोक्स भी कंपनी का नाम है, आपको वहां बोलना चाहिए था फोटोकॉपी। दिस इज अ फोटोकॉपी, आई एम गोइंग टू गेट अ फोटोकॉपी। सो फोटोकॉपी जेरोक्स दोनों में फर्क है। उसी तरीके से अगर आप लोग जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं भैया निरमा देना, निरमा भी कंपनी का नाम है, निरमा भी कंपनी का नाम है, हम लोगों को वहां पर बोलना चाहिए था वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। सो वॉशिंग पाउडर करेक्ट वर्ड है, निरमा गलत वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग गलत बोलते हैं। जैसे कि आप स्कूल में अगर आप लोगों ने देखा होगा काले कलर का बोर्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, उस बोर्ड को जिसके ऊपर टीचर लिखते हैं ना, तो आप लोगों ने स्कूल वगैरह में देखा होगा काले कलर का बोर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं उसको ब्लैक बोर्ड, बराबर, गलत। ब्लैक बोर्ड नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे चॉक बोर्ड। उसकी वजह क्या है, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर ब्लैक कलर का भी बोर्ड होता है, ग्रीन कलर का भी बोर्ड होता है, ब्लू कलर का भी बोर्ड होता है, ग्लास का भी बोर्ड होता है ट्रांसपेरेंट। तो अब हम सबका नाम लेंगे क्या, ग्रीन बोर्ड, ब्लू बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, नहीं, हम लोग वहां पर उसको बोलेंगे चॉक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड गलत वर्ड है, उसको बोलना चाहिए हम लोगों ने चॉक बोर्ड। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आप लोगों ने स्टेशनरी के अंदर ही देखा होगा, गलती होने पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर लगाते हैं व्हाइटनर, बराबर। एक्चुअली वो भी गलत वर्ड है। क्यों, उसकी वजह ये है, व्हाइटनर दूसरे कलर में भी आता है। अगर समझो ग्रीन कलर में अगर आया तो आप उसको ग्रीनर कहेंगे, नहीं। रेड कलर में अगर आया तो रेडर कहेंगे, नहीं। एक्चुअली वो व्हाइटनर नहीं होता है, बल्कि उसको कहा जाएगा करेक्शन फ्लूइड। अगर आप आज जाएंगे किसी भी स्टेशनरी की शॉप में, अगर आप जाकर उनको अगर बोलेंगे भाई व्हाइटनर दो, और उसकी बॉटल पर आप देखना उसके ऊपर लिखा हुआ होगा करेक्शन फ्लूइड, और अगर आप व्हाइटनर वाले का पेन अगर लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है करेक्शन पेन, वहां पर व्हाइटनर लिखा हुआ नहीं होता है। अगर लिखा है तो गलत लिखा है, फिर वहां पर आपको देखने मिलेगा करेक्शन फ्लूइड और करेक्शन पेन, व्हाइटनर बोलना बिल्कुल गलत है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे इंग्लिश के अंदर है जो कि बिल्कुल गलत होने की वजह से हम लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आती है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ सीखा है, जहां पर कुछ नया सीखने के लिए मिला है, प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। कितने लोगों को नया सीखने के लिए मिला है और क्या सीखने के लिए मिला है, प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा अपने, हमें पता तो चले। ये भी टाइप करके डाल देना, जो आपने 7 सेंटेंस ओके, क्या क्या आप लोगों ने आज नया सीखा है, या तो फिर आज आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए क्या मिला, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वहां पर डालिए। काफी सारे लोग कह रहे हैं जी, वेरी गुड, थैंक यू। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जज़ाकल्लाह, अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा ये तो आज सिर्फ हमारा डेमो था, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इंशाल्लाह आगे आगे चलकर देखेंगे। यहाँ तक कि हमारा ABCD नहीं, बल्कि हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो हम लोग बोलते हैं 1 2 3, वो भी गलत है, वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जो हम लोग हमारी गिनती बताते हैं 1 2 3, आधे से ज्यादा वो भी गलत है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5, गलत। इंटरनेशनल एक्सेंट के अंदर फॉरेनर कैसे बोलते हैं, हम लोग को वैसा बोलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब बोलने का तरीका किस तरीके से है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करूंगा, मुझे आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है, आपको लिखकर डालना है। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते कितने लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं और कितने लोगों ने ध्यान दिया है, क्योंकि एक छोटी सी गलती के ऊपर से मसला खड़ा हो सकता है। मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में सिर्फ सवाल का जवाब डालना है, बाकी कोई चीज नहीं डालेंगे आप, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सवाल ये था कि भी आपके मोहतमिम साहब है, आपके प्रिंसिपल है मौलाना आपके, अब आपके प्रिंसिपल आ रहे हैं अमेरिका से, आपके बॉस है, आपके बॉस अमेरिका से आ रहे हैं। अब वो जो बॉस आपके आ रहे हैं, आने के बाद में बॉस ने आपको आते हुए क्या किया, फोन किया आपको अमेरिका से, मौलाना ने आपको फोन किया और आपसे कहा हेलो जेंटलमैन,
I'm coming on 20th of June. Please come and pick me up from the airport. Gentleman, I'm coming on 20th of June. Please come and pick me up from the airport. गौर से सुनना मैं जो कह रहा हूं. आपके मोहतमीम साहब ने, आपके मौलाना ने, आपके बॉस ने आपको फोन किया अमेरिका से और आपसे कह रहे हैं, जेंटलमैन, आई एम कमिंग ऑन 20th, प्लीज कम एंड पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. मैं 20th जून को आ रहा हूं, मुझे आकर एयरपोर्ट से ले जाओ. आप कौन सी तारीख को जाएंगे एयरपोर्ट पर? मौलाना ने क्या कहा? आई एम कमिंग ऑन 20th ऑफ जून, प्लीज कम एंड पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. आप कौन सी तारीख को एयरपोर्ट पर जाएंगे? मिस्टर सुफियान कह रहे हैं 28 जून. 28 जून. अच्छा, 19, 28 जून, 28. अच्छा 8 जून, 28. अच्छा 27 जून, 19 जून. अच्छा 28. गलत जवाब. नहीं, ना 27 है, ना 19 है, ना 28 है. गलत जवाब. ध्यान दीजिएगा, मैंने जो पूछा आपसे, एक छोटी सी मिस्टेक की, पूरा गलती हो गई वहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से. मौलाना ने क्या कहा था? आई एम कमिंग ऑन 20th जून, प्लीज कम एंड पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट. मैं 20th मतलब है नहीं 20 जून की बात कर रहे हैं वो. 20th, मैंने 28 नहीं कहा. गौर से सुनिएगा मुझे वापस से. मैंने 28 नहीं कहा. 28 नहीं कहा, मैंने कहा 20th. जैसे आप लोग बोलते हैं 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. 20 के बारे में बात कर रहा हूं मैं. मौलाना ने कहा था 20 तारीख को आ रहा हूं मैं. आई एम कमिंग ऑन 20th और हजरत पहुंचे हैं 28 तारीख को. और वहां से जाके मौलाना को फोन कर, हेलो मौलाना आप कहाँ हैं? मौलाना कहेंगे, गुस्ताख, मैं तो 8 दिन पहले ही आ गया. आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब मेरी हजरत 8 दिन बाद पहुंचेंगे एयरपोर्ट. तो मसला हो गया ना. 20 का 28 हो गया सुनने की वजह से. मैंने कहा 20th और आपने क्या सुना? 28. थोड़े से के अंदर मसला हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा. कितने लोगों को समझ में आया क्या चीज थी ये? वेरी नाइस. एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं माशाल्लाह. तो एक मिस्टेक होने की वजह से हमारा पूरा मसला खड़ा हो जाएगा वहां पर. उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे और बाकी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहां से बोलना है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमारी खुद की लैंग्वेज है. क्योंकि इंग्लिश को जो ओरिजिन है इंग्लिश का वो है टर्की. टर्की मीन्स व्हाट? तुर्की जिसको आप कहते हैं. मुसलमान कंट्री है 99%. मतलब यानी हमारी खुद की लैंग्वेज है ये. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये 1 2 3 कहां से आया है? 1 2 3 कहां से आया है? जज़ाकल्लाह. 1 2 3 कहां से आया है आपको पता है? मैं 1 2 3 की बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, जो नंबर्स वगैरह मैं बता रहा था उसकी वजह ये थी कि 1 2 3 भी निकालने वाले जो है वो हमारे उलमा इकराम ही है, हमारे कुछ साइंटिस्ट है जो कि खुद मुसलमान थे. और 1 2 3 आया है सऊदी अरब से. क्या प्रूफ है उसका? उसके 2 प्रूफ है. उसका एक प्रूफ तो मैं आपको आज दूंगा और दूसरा प्रूफ मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में दूंगा. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3. अगर आप कोई कहेगा अरे 1 2 3 कहां से आया है, तो 1 2 3 आया है सऊदी अरब से. कहां से आया है वो? सऊदी अरब से आया है. फॉर एग्जाम्पल क्या प्रूफ है उसका? अब जैसे कि उर्दू के अंदर, उर्दू में जैसे आप लोग गिनती बताते हैं, तो उर्दू में गिनती जो आप बताते हैं वो किस तरह बताते हैं आप लोग? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. उसके बाद क्या आता है? लखनऊ, कानपुर. आता है क्या? नहीं. उसके बाद क्या आता है? लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब. वहां पर ये नहीं आता है लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये नहीं आता है. वहां पर क्या आता है उसके बाद में? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब. वहां पे बाकी नहीं आता है. तो मतलब ये क्या था? ये अरब जो था, पहला प्रूफ है, ये उस इंसान के लिए है जिससे हम ज्यादा हुज्जत नहीं करना चाहते. उसको इतना बोलकर हम टाल सकते हैं. सो 1 2 3 जो था वो भी हमारा ही है. इसके पहले रोमन्स चलता था, वो एक अलग बात थी. और 0 जो है वो इंडिया से आया है.
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेरी रहेगी, आप आने वाले सेशन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया रहेगा और आपको काफी कुछ चीजें सीखने मिली होंगी। प्लीज प्रिंट इन द चैट बॉक्स। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज आप लोगों को काफी कुछ सीखने मिला होगा। इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स है हमारे, उसके अंदर हम लोग इससे ज्यादा और इससे और भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हम लोग आगे चलकर देखेंगे। जो हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह इंग्लिश बोलने का, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग उसको डिलीवर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन फॉरवर्ड की तरह स्पीक बोलना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोगों ने अभी मैंने इंट्रोडक्शन अभी आप लोगों को दिया था, तो आपको वो इंट्रोडक्शन के 8 पॉइंट्स जो है आपको प्रिपेयर करना है। कुछ अगर रहेगा इंशाल्लाह तो आप मुझे पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और बार इंट्रोड्यूस करा कर दिखा रहा हूँ खत्म करने से पहले। गुड मॉर्निंग ladies and gentlemen, I'm Ansar DC, I'm 25, I'm not married, I'm Indian, I'm from Pune, my father is a priest and my mother is a home mentor, I'm an engineer, thank you। आपको इतने में इंट्रोडक्शन कंक्लूड करना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कुछ रहेगा इंशाल्लाह हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।